नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, एक बड़ी खबर जो चल रही है मार्केट में वो ये है अभी कि आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड में रिवर्स मर्जर होने जा रहा है। तो आज दोस्तों वही हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस होता क्या है और आईडीएफसी के केस में ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है और इससे इस पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि रिवर्स मर्जर होता क्या है। तो दोस्तों, रिवर्स मर्जर की एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो वो ये होता है कि जब एक छोटी कंपनी या प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी लार्ज ट्रेडेड कंपनी में मिल जाए, जुड़ जाए और उसको फिर वही राइट्स मिल पाए, वही फायदे मिल पाए जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी को मिल रहे हैं। तो ये इसकी बेसिक बेसिक स्कूल डेफिनेशन है। तो छोटी कंपनी होगी उसको आईपीओ के प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा, जो लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। आपको इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू जाके बात करनी होती है और फिर आपको आईपीओ मिलता है। तो उससे वो सीधा उस कंपनी में मर्ज हो जाएगा और उसके पास भी शेयर होल्डर्स आ जाएंगे जितना उसकी इक्विटी होगी। पर यहाँ पर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड और आईडीएफसी लिमिटेड को देखें तो ये दोनों पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं। तो यहाँ पर ये रिवर्स मर्जर किस तरीके से हो रहा है ये देखने लायक बात है। तो दोस्तों, इसका एक और तरीका ये होता है जब एक पेरेंट कंपनी जैसे आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, जब एक पेरेंट कंपनी अपनी डॉटर कंपनी में जाकर मिल जाए, एक पूरा प्रोसेस होता है इसके लिए, और दोनों एक कंपनी बन जाए। जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर्स को और शेयर होल्डर्स को इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि एक फेयर नंबर आ जाए और शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान ना हो, तो उसको कहेंगे हम इस केस में रिवर्स मर्जर। तो आप देखिए कि आईडीएफसी लिमिटेड जिसकी मार्केट कैप आप यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 4200 करोड़ है, वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जाकर मिल जाएगा जिसकी मार्केट कैप है 17,100 करोड़ के आसपास। तो मर्ज होकर फिर ये एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाएगी और शेयर स्वैप्स इस तरीके से होंगे कि दोनों शेयर्स इस नंबर पर बटे कि जो इन्वेस्टर्स हैं दोनों कंपनी के उनको ज्यादा नुकसान ना हो, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऐसे निकाली जाएगी। तो हमने देखा दोस्तों, इसके 2 से 3 फायदे हो सकते हैं, 2 से 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज ऐसा करती हैं। एक ये कि ताकि प्राइवेट कंपनी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के बेनिफिट्स ले सके, और दूसरा ये कि कुछ टैक्सेशन लॉज होते हैं उससे बचने के लिए। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है दोस्तों, पर इसको हम बोल सकते हैं जो टैक्सेस के लॉ हैं, ताकि कंपनी के जो प्रॉफिट आए उससे टैक्सेस से बचने के लिए ऐसा किया जा सकता है। और तीसरा प्रोसेस ये है कि जो पेरेंट कंपनी है वो डॉटर कंपनी का जो लाइसेंस है उसका यूज करना चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो आप जानते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तकरीबन 5 साल पहले बैंकिंग लाइसेंस मिला था, तो अब वो यूज हो सकता है आईडीएफसी एएमसी के लिए। आईडीएफसी लिमिटेड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो अगर ये दोनों मर्ज हो जाती हैं तो बैंकिंग लाइसेंस के थ्रू अपना बिजनेस और आगे बढ़ा सकता है। तो उसका एक ये भी रीजन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 साल हो गए इस बातों को जब से प्रपोजल रखा गया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो, उस रिवर्स मर्जर कहा जाएगा था उससे। तो इसमें आप देख सकते हैं जो होल्डिंग कंपनी जो आईडीएफसी लिमिटेड है, जो होल्डिंग कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी इस बैंक में, यानी दोनों मिलकर एक हो जाएंगी। और यहाँ पर जो बड़ी कंपनी है आईडीएफसी लिमिटेड, जो पेरेंट कंपनी है, वो बैंक में जाकर एब्जॉर्ब होगी। जो पहले ये डीमर्ज हुई थी कुछ टाइम पहले, बैंकिंग लॉज को देखते हुए, रेगुलेटरी लॉज को देखते हुए। तकरीबन एक लंबे रेगुलेटरी अप्रूवल से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल लेने पड़ेंगे इनको, सेबी से, बीएसई से, आरबीआई से, तब जाकर ये होगा। और ये इसलिए होता है दोस्तों ताकि लोग और कंपनियां इस चीज का फायदा ना उठा पाए, कुछ फ्रॉड ना कर पाए। तो उसका प्रोसेस होता है पूरा और उसके थ्रू इनको गुजरना पड़ेगा। जहाँ आप देख सकते हैं सोर्सेज की तरफ से बताया जा रहा है कि रिवर्स मर्जर का प्लान रखा गया दोबारा, और इस हिसाब से रीऑर्गेनाइज होगी कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी का स्ट्रक्चर है वो एकदम गायब हो जाए। यानी अभी जैसे आईडीएफसी लिमिटेड होल्ड करती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को, तो वो स्ट्रक्चर मिटाने की कोशिश है और दोनों एक ही कंपनियां बन जाएगी, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाला बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस एक साथ जुड़ जाएगा। तो देख सकते हैं एक बड़ा मूव कहा जा सकता है आईडीएफसी की तरफ से। आईडीएफसी लिमिटेड है वो, उनका जो स्टेक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 40% का, वो उसको सेल नहीं करेगी बल्कि अपने शेयर्स को इस हिसाब से एडजस्ट करेगी ताकि वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और दोनों एक ही कंपनीज बन जाए। तो इसमें जो 40% जो उनका होल्डिंग है वहां वो यूज की जाएगी इसमें। अब देख सकते हैं 2016 में आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि जो होल्डिंग कंपनी है वो जरूरी नहीं है किसी भी यूनिवर्सल बैंक के लिए, जो 2016 में आरबीआई की तरफ से कहा गया था। और उसके बाद ये देखते हुए ये ऐसा स्टेप उठाने की सोची जा रही है। और उनके रूल के अकॉर्डिंग जो आईडीएफसी का स्टेक है बैंक में 40%, वो 15% तक लाना है अगले 10 सालों में। तो उसका 15% तक लाने के लिए या तो आईडीएफसी अपने स्टेक बेच सकता है
या फिर जो अभी प्रोसेस हो रहा है उसको यूज कर सकता है। तो 2014 में बैंकिंग लाइसेंस मिलने के बाद जिसका 5 साल के ऑपरेशन है बैंकिंग वो पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद उनका अपना स्टेक कम करना पड़ेगा। और आईडीएफसी लिमिटेड जो होल्डिंग कंपनी है आपने देखा यहाँ पे 40% होल्डिंग है उनके पास, और 5 साल के लॉकिंग पीरियड में रखने पड़ते हैं उनको, इसलिए 5 साल अब होने वाले हैं। तो 30 सितंबर 2020 डेट बताई जा रही है। तो उसके बाद इसको 15% तक लाने हैं अगले 10 साल के अंदर लाइसेंसिंग नॉर्म्स के अनुसार। तो आईडीएफसी के शेयर कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं इसी उम्मीद पर कि जो वैल्यू अनलॉक होगी, जो शेयर्स बेचने से वैल्यू आएगी वो कंपनी के शेयर होल्डर्स और कंपनी को हेल्प करेगी। पर अब ये थोड़ी सोच लायक बात है कि जब रिवर्स मर्जर होगा तो उससे क्या फायदा होगा। तो दोस्तों एक स्वैप रेशो निकाली जाएगी जिससे शेयर्स बढ़ जाएंगे दोनों कंपनीज के और टोटल अमाउंट एक आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स हैं वो दोनों जुड़कर एक शेयर्स बन जाएंगे, कुछ अमाउंट निकाली जाएगी स्वैप रेशो से और फिर एक नंबर आएगा जहां पर दोनों शेयर होल्डर्स मान सकते हैं आप एक कंपनी में हो जाएंगे और शेयर का एक नया प्राइस सेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को या आईडीएफसी लिमिटेड को क्या फायदा हो सकता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 40% स्टेक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आईडीएफसी लिमिटेड का। तो अगर ये शेयर प्राइस बढ़ता रहा तो इसका मतलब आईडीएफसी लिमिटेड का स्टेक भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी जो हमें दिख रहे हैं मार्केट कैप वो देख सकते हैं 17,100 करोड़, यानी 40% तकरीबन 6,800 करोड़ के आसपास आता है। पर ऐसा कुछ टाइम सेट किया जाएगा इस मर्जर के लिए जब आईडीएफसी लिमिटेड अपना हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेक निकाल सके, इसमें से हाईएस्ट 40% जो उनका स्टेक बनता है वो हाईएस्ट हो सके, और उसके बाद वो अपना रिवर्स मर्जर का प्लान लाएंगी। और उसमें आप देख सकते हैं आईडीएफसी लिमिटेड का जो मार्केट कैप है ऑलरेडी 4,200 करोड़ है। तो यहाँ पर वैल्यूएशन का खेल भी होगा कि 6,800 करोड़ आप ओन करते हो हमारे बैंक में और 4,200 करोड़ आपकी कंपनी की वैल्यूएशन है, तो बाकी 2,000 करोड़ का वैल्यूएशन गैप है, वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है जो शेयर प्राइस में एडजस्ट होगा। तो ये थी दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड की मर्जर की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।